हमने एक पाव ले लिया है, उसमें हम ये सोक किए हुए साबूदाना ऐड कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि साबूदाना को कैसे सोक करना है। मैंने एक बाउल भर के साबूदाना लिए थे, उसको मैंने पहले पानी से रिंस कर लिए और फिर पानी से रिंस करने के बाद उसमें जितना साबूदाना उससे 1.5 गुना पानी। तो मैंने 1 कप साबूदाना लिया था तो उसमें मैंने 1.5 कप पानी डाला और इसको कम से कम 8 घंटे के लिए आप ओवरनाइट सोक कर सकते हो, ताकि जब आप देखोगे तो साबूदाना अच्छे से सोक होना चाहिए। जब आप प्रेस करते हो तो बीच में दाना नहीं आना चाहिए, ऐसे टूटना चाहिए। अगर आप गर्म पानी में सोक करते हो तो वो अच्छे से सोक नहीं होते, बल्कि साबूदाना कुक हो जाते हैं, तो वो साबूदाना वड़ा बनाने के लिए अच्छे नहीं होते। तो आप इसको कम से कम 8 घंटा सोक करें, वो भी ठंडे पानी। अब हम इसमें आलू डाल रहे हैं। आप जितना साबूदाना ले रहे हो उतना ही आपको आलू लेना है बॉईल किया हुआ। तो अगर आपने 1 कप साबूदाना सोक किया है तो वो जब सोक हो गए तो वो पानी पी के 2 कप हो जाएगा। तो आपको 2 कप बॉयल पोटैटो लेने हैं, वो ग्रेट करके। आप आधा आधा भी ले सकते हो, जैसे कि 1 कप आप बॉयल पोटैटो ले लो और 1 कप आप शकरकंदी ले लो। मैं आज 1 कप बॉयल पोटैटो और 1 कप शकरकंदी ले रही हूँ। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने हाथों की मदद से। शकरकंदी मैंने इसीलिए ली है कि वो खाने में स्वीट होती है। जब हम दोनों हाफ हाफ लेते हैं तो इसमें हमें चीनी मिलानी नहीं पड़ती, वो नेचुरली स्वीट हो जाता है। हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करते हैं। अब मैं इसमें रोस्टेड पीनट का पाउडर ऐड कर रही हूँ। बहुत पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा मुंह में आना चाहिए वैसे बनाना है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। मुझे साबूदाना वड़ा में ये बहुत ज़्यादा पसंद है मूंगफली, इसीलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली है। ये हाफ कप जितनी है। अब मैं इसमें अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डाल रही हूँ, ये 1 चम्मच है। 1 चम्मच कड़ी पत्ता कट किया हुआ मैं ले रही हूँ। अब मैं इसमें बहुत सारा धनिया डाल रही हूँ। मैं इसमें हाफ टी स्पून जीरा ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला रही हूँ। अगर आप इसको अपने उपवास के लिए बना रहे हो तो इसमें आप सेंधा नमक यूज़ कर सकते हो। मैं नॉर्मली खाने के लिए बना रही हूँ, इसीलिए इसमें नॉर्मल नमक ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें खटाई के लिए हाफ नींबू में डाल रही हूँ इसमें। अब हम ये पूरे मिक्सर को अपने हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको अच्छे से उसको मिक्स करना है ताकि सारे मसाले एक साथ अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। आप अगर इसमें चाहे तो थोड़ी चीनी भी डाल सकते हैं, बट मैंने शकरकंदी यूज़ की है तो इसीलिए मैं चीनी नहीं डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं इसको अच्छे से मसल रही हूँ, बट हमारे जो साबूदाना है वो टूट नहीं रहे। देखो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। हम इसको टेस्ट कर लेंगे। अगर इसमें आपको कुछ कम लगता है, अगर आपको मिर्ची ज़्यादा डालनी है, हरी मिर्च या फिर नमक थोड़ा कम लग रहा है, तो ये टाइम पे आप सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये स्टेज पे हम बिल्कुल थोड़ा सा लाइक 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल रहे हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से सब कुछ बाइंडिंग हो गया है हमारा, और मैंने चक्की भी देख लिया है, स्वाद भी एकदम अच्छा है। अब आपको इसमें से छोटे छोटे वड़े लेके बनाने हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि वड़े कैसे बनाने हैं। हमने पानी से अपने हाथ को अच्छे से थोड़ा सा गीला कर लिया। हमें जितना वड़ा बनाना है उतना हम इसमें से स्टफिंग लेंगे। इसको हमने अपने हाथ के अंदर ले लिया। इसको हम गोल राउंड बना लेंगे पहले, अच्छे से राउंड बना के फिर उसको हल्का सा प्रेस कर देंगे। जितना थिक हमें चाहिए इतनी थिकनेस अच्छी रहती है, ताकि वो अच्छे से जब फ्राई करे तब अच्छे से फ्राई होता है। ये हमारे सारे वड़े बन के रेडी है। अब हम गैस पे तेल गरम करने के लिए रखेंगे। ये हमारा तेल अच्छे से गरम हो चुका है। हमें साबूदाना वड़ा फ्राई करने के लिए एकदम गरम तेल चाहिए, ठंडा तेल नहीं चाहिए, नहीं तो साबूदाना वड़ा सारा तेल पी लेगा। हमारा तेल अच्छे से गरम है, इसको हिलाना नहीं है और बहुत सारे एक साथ नहीं डालने हैं। मैं अभी 2 डाल रही हूँ।
उसको अच्छे से गर्म होने देते हैं। एक साइड अच्छे से जब क्रिस्पी हो जाएंगे तब उसको हम पलट लेंगे। अब हम इसको पलट लेंगे। एक साइड अच्छे से हो गए हैं। हाँ, इसको पलटने में जल्दबाजी नहीं करनी है। कभी कभी क्या होता है वो बिकॉज साबूदाना स्टिकी होता है तो वो एक दूसरे के साथ भी चिपक जाते हैं, इसीलिए हमें आराम से तलने हैं। अब हम झारे की मदद से इसको बाहर निकालेंगे। ये अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। हम एक्सेस ऑयल को अंदर ही रखेंगे। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं। हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम साबूदाना वड़ा के साथ खाने वाली एक चटनी बनाते हैं। उसके लिए हम पैन में तेल ले रहे हैं। अब हमारा तेल गरम हो चुका है। मैं उसमें कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 2 चम्मच मूंगफली के दाने डाल रही हूँ। ये ऑलरेडी भुनी हुई मूंगफली है, बस हमको उसको हल्का सा टोस्ट करना है तेल और कड़ी पत्ते के साथ। ये हम एक दही में डालने वाली चटनी बना रहे हैं, क्योंकि मूंगफली और साबूदाना है उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। और नॉर्मली सब लोग क्या करते हैं कि साबूदाना वड़ा को दही के साथ या फिर पुदीने की चटनी के साथ वैसे खाना पसंद करते हैं। मैंने वैसा ही एक कॉम्बिनेशन बना रही हूँ। ये नई चटनी है, आप भी ट्राई कीजिए। हमारा तड़का बिल्कुल रेडी हो गया। देखो, आप देख सकते हो कि मूंगफली अच्छे से भुन गई है, कड़ी पत्ता भी क्रिस्पी हो गया है। अब हम इसको एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। हम इसको मिक्सिंग बाउल में डाल देते हैं और इसके साथ बाकी के और मसाले भी डालेंगे। मैंने इसमें मिंट के पत्ते लिए हैं, पुदीना, ये धनिया के पत्ते मैंने धो के ले लिए हैं 1 बाउल। मिंट के पत्ते कम है। ये मैंने तीखी वाली चिलीज ली है क्योंकि हमें तीखी बनानी है, क्योंकि ये वाला जो पेस्ट है हम दही में ऐड करेंगे तो ये वैसे भी कम हो जाएगा। अब आपको बारीक पीसने के लिए उसमें पानी नहीं, बट मैं दही मिक्स कर रही हूँ। ये 1 चम्मच दही है। अब इसकी हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं जो हमने तड़का बनाया था उसकी हमने चटनी पीस ली है, एकदम फाइन पीसी हुई है हमने। अब हम इस चटनी को दही के अंदर मिक्स करेंगे। आपकी दही खट्टी होनी चाहिए। मैंने 1 कप जितना दही लिया है और वो खट्टा है। ये हमने डाल दिया। हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला देंगे, क्योंकि हमने जब चटनी पीस रहे थे तब नमक नहीं डाला था, तो अभी हम डाल रहे हैं और इसको मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी साबूदाना के साथ खाने वाली चटनी एकदम तैयार है। ये हमारे क्रिस्पी साबूदाना वड़ा बिल्कुल तैयार है। उसके साथ मीठी वाली दही और ये हमने बनाई है चटनी, वो भी बहुत अच्छी लगती है इसके साथ। आप भी खाइए और सबको खिलाइए। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।